वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की दिसंबर मंथ की लव लाइफ क्या कहती है। हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज्यादा रफ पैथ से गुजर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए या वहां से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम निकलता है वो आपको लेना है और बाकी का आप जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो, डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की दिसंबर मंथ की लव लाइफ क्या कहती है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ। ओके, ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे अपने एक्स रिलेशन की वजह से बैक स्टैब्ड से दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो जिस रिलेशन में वो थे वो अब ख़त्म हो चुका है। एक नई शुरुआत का कार्ड है, द डेथ का कार्ड, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि मतलब आप डिपार्चर लेते हुए दिख रहे हो मुझे। आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरीके से, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक राजा के अंदर जो खूबियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। वो एक मेंटल सेटअप जो एक किंग का होता है कि उसके लिए या तो जीत होती है या हार होती है, सही होता है या गलत होता है, आर होता है या पार होता है। चीज़ें सही होते हुए गलत नहीं हो सकती और गलत होते हुए सही नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो एक कमिटमेंट चाह रहे थे उस रिलेशन में वो शायद वहाँ पे नहीं थी। बैक स्टैब्ड आप हुए हो, चीट किए गए हो, आपका इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे, और अब आप वहाँ से मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी ऐसे रिश्ते में होने का कोई मतलब नहीं है जिसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो। बुनियाद कमज़ोर इन द सेंस कि वन साइडेड कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप चाहते थे कि ये रिलेशन कंटिन्यू हो, बात आगे बढ़े, एक मुकाम हासिल हो इस रिश्ते को, उस रिश्ते को अपना एक नाम मिले, एक पहचान मिले सोसाइटी में। लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें, वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक रिस्पेक्ट जो एक रिलेशन में होनी चाहिए दो लोगों के बीच, वो शायद वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मिसिंग थी, और इस वजह से वो रिश्ता खत्म हो चुका है और एक नई शुरुआत का कार्ड है। ये कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड है ज़रूर, लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अब एक नई शुरुआत होगी और आपके साथ वो सारी जस्टिस होगी जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका एक मतलब मुझे दिख रहा है कि यस, अब आप एक फैसला ले चुके हैं कि मैं अब उस रिश्ते में और नहीं रह सकता, क्योंकि जिस रिश्ते में इज्जत नहीं है, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग सिर्फ फंसे रह जाते हैं, मैं उससे मूव ऑन कर जाना चाहता हूँ या मैं मूव ऑन कर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप लोगों में नहीं है। आप लोग का क्लियर कट है, रखना है रखो, नहीं रखना है दफाओ, सिंपल एज दैट। तो ये तो कार्ड्स थे आप लोग की एनर्जीज़ के बेसिस पे, जो कि अच्छा हाँ यस सॉरी, अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो शायद मुझे आप लोग अपने इस रिश्ते में खुश नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, और आप की एनर्जीज ये कहती हैं कि आप बैक स्टैब्ड सा महसूस करते हैं और डिपार्चर लेते दिख रहे हैं अपने रिश्ते से। आप अब इस रिश्ते को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो शायद कुछ, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे ये थोड़ा सा अलर्ट साइन है कि जो आप सोच रहे हैं तो वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वो इस रिश्ते को क्या सोचते हैं या किस लेवल तक वो आपको जज करते हैं, या क्या उनकी धारणाएं हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को लेके।
और उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो मैं इन कार्ड्स को साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं और शायद अब इस रिश्ते से आप लोग बाहर आना चाहते हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जेमिनाई यानी मिथुन। ओके, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर्स की, तो जहां तक मुझे वो फायर साइन एंड अर्थ साइन के लग रहे हैं, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बात करूं अगर मैं सिंगल्स की, तो यस, थोड़ा सा चैरिटी करिए, ये वक्त चैरिटी करने का है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत खूबसूरत कार्ड है, यकीन मानिए। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है एक नई शुरुआत का, जो कि एक मुकाम तक ज़रूर पहुंचती है। इस समय आपकी स्थिति ये है कि एकदम आपको लग रहा है जैसे आपको चीट किया गया है, फूल बनाया गया आपको कुछ सही गलत समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको नीचे से देखिए, आप कार्ड में देख सकते हो कि खाई की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, सही गलत कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा अलर्ट साइन है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है सिंगल्स कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के चलिए, अपने आप को थोड़ा समेटिए। ज़िंदगी सिर्फ प्यार मोहब्बत तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत से बड़े बड़े महान काम होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, जो कि डिवाइन तय करता है हमारे लिए जिस वक्त हमारा जन्म होता है। तो अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के चलिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। वहाँ से जैसा कि मैंने बोला था कि आप डिपार्चर लेते हुए दिख रहे हैं, बैग स्टैब्ड हुए हैं अपने एक्स रिलेशन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कल खराब था तो आपका आज या आने वाला कल भी खराब होगा। वक्त है, थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, किसी रिलीजियस प्लेस पे चले जाइए, वहाँ पे जितना भी आपका मन करे उस हिसाब से आप चैरिटी कर सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, और थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के चलिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आने वाला समय दिसंबर मंथ, अब चीज़ें अपने आप दर बदर सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो यस, मुझे देखिए जैसा कि मैंने बोला था आपसे, आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे थोड़े से चाइल्डिश नेचर के लग रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप ओवर मैच्योर हैं और वो उतनी ही ज़्यादा या उतने ही ज़्यादा इमैच्योर हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि इस रिश्ते को आप ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है, कई बार लगता है कि यार हम बैक स्टैब्ड हुए हैं या हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन चीज़ें शायद वो होती नहीं जो हमें दिखती हैं या हमें जितनी समझ आती हैं। तो मैं यही बोलूँगा, साथ में बैठिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। घर में कोई बड़ा हो जो आपकी बातों को समझे, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या आपके पार्टनर किसी और को कंसिडर करते हैं। बस वो थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत मतलब मौज मस्ती वाले, पार्टी करना, शॉपिंग करना, महंगे महंगे ब्रांड्स चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो वो सारी चीज़ें देखिए सभी में होती हैं, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल उनका मुझे कम लग रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो उनको देखिए वैसा बनाया जाता है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट उसको करना होता है, आपको उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और ये बात मैं न जाने कितनी बार कह के थक चुका हूँ, लेकिन मैं तब तक कहता रहूँगा जब तक एक एक शख्स इस बात को सुन नहीं लेता और समझ नहीं लेता। यस, कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। आप और आपके पार्टनर आमने सामने बैठ जाइए, बीच में 6 बना लीजिए। आप बोलेंगे 6 है, वो बोलेंगे 9 है, कौन सही और कौन गलत? बस नज़रिया गलत होता है। प्लेसेस एक्सचेंज कीजिए, दोनों एक दूसरे को सही लगने लग जाएंगे। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चीट नहीं कर रहा है आपका पार्टनर आपको, वो बस थोड़े से किडिश नेचर के हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। आपकी क्वालिटी एकदम राजाओं वाली, तो मतलब अब रणभूमि तो है नहीं, एक रिश्ता है, 2 दिलों का, इमोशंस होने चाहिए। बाकी अब हम ये देखते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि एक भी देखिए टैरो डेक ऐसा नहीं आया है कि मैं बोलूँ कि वो आपके साथ चीट हो रहे हैं या आपके साथ चीटिंग की गई है। एनीवे, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। ओके
3 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है? बात करूं मैं सिंगल्स की, तो यस, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं इस वक्त। अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें आप लोगों की, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। द सन का कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। संभलने के लिए आपको बोल रहा है कि रुक जाओ, सूर्य निकलने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। रात है तो फिर सवेरा भी है। अभी शायद किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो रिश्ता था वो टूट गया, जिसकी वजह से आप मायूस हो गए और आपको लगा कि मेरे साथ चीट किया गया है। तो यस, बात सही है तो आप भी इंसान ही, दिल दुखी होता है। लेकिन कुछ कार्ड्स हम और ड्रॉ करेंगे इस रिलेशन के फ्यूचर के लिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि। देखिए, मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो शायद बहुत ज़्यादा खामोशी सी है, ग्रजेस लेके आप लोग बैठे हुए हैं, जितने भी मैरिड कपल्स हैं। और शायद इन सब वजहों से, अभी तक का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अब मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी ये थर्ड पार्टी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई चॉइस आती दिख रही है इस रिलेशन में। वो आपके एंड पे भी हो सकती है या आपके पार्टनर के एंड पे भी हो सकती है। तो यस, क्योंकि अभी अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं आपकी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे साथ चीटिंग की गई। आपके पार्टनर के एंड पे बात करूं तो एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाए। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझ जाइएगा, चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हों, जो वो चॉइस आने वाली है आप, क्योंकि देखिए, जिस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर इंसान मानसिक शांति ढूंढने के लिए वहाँ से आगे हट जाना ही बेहतर समझता है। क्योंकि इमैच्योरिटी उनके अंदर भरी हुई है। द सन का कार्ड भी यहाँ यही दिखा रहा है कि एक बच्चा है जो कि घोड़े पे बैठा है लेकिन अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो आप लोग शायद इस रिश्ते में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि होना चाहिए। टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होएगा तो देखिए, खुशी तो किसी को भी नहीं होती है। और शायद आप ही मुझे वहाँ से अब निकल के बाहर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। ये हम लोग मून ओरेकल कार्ड की हेल्प से भी कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है, क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। संभल जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, सांस ले लीजिए थोड़ा रुक के। इतना ज़्यादा एंजाइटी से अपने आप को भरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितने भी सिंगल्स हैं या मैरिड कपल्स हैं या डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनसे यही बोलूँगा, थोड़ा रुक जाइए। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग जाते हुए दिख रहे हो, हटते हुए दिख रहे हो मुझे। दूसरा कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, मैंने क्या मतलब, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लिंक करके देखो आप, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थोड़ा आपको बोला था ना मैंने कि मतलब एकदम शासक वाली जो आप लोगों की क्वालिटी है, उसको अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो वहाँ पे हर समय सिर्फ अपनी नहीं चलाई जाती, सामने वाले को भी समझना होता है, उसके भी इमोशंस की कदर करनी पड़ती है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ही कीजिए, लेकिन थोड़ा एक कदम आप चलिए, एक कदम वो चलें। रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। तीसरा कार्ड से शो द वर्ल्ड रियल यू। सिंगल से मैं यही बोलूँगा कि शो द वर्ल्ड रियल यू। तो जो आप वास्तविकता में हो, उसको आपने अगर शायद कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से दबा लिया है,
अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, मिलना नहीं, तो उन सब चीज़ों को छोड़िए। जो असली आप हो, निकल के बाहर आओ, अपने अंदर का जो एक लीडर है उसको दिखाओ इस दुनिया को कि हाँ मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। अगेन हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। वाह, कितना खूबसूरत कार्ड है। ये वक्त उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने का है जिनसे आपको खुशी मिलती है, ना कि उन चीज़ों पर फोकस करने का जिनसे आपकी आत्मा दुखती है, तकलीफ होती है। तो आपको अब से ये नहीं करना है कि जिन चीज़ों से आप हर्ट होते हो तो वहीं पे बार बार वापस जाओ। इस चीज़ पे फोकस करना है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको इमेंस प्लेजर मिलता है। दूसरा मैसेज इज स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। वाह, अगेन मतलब लिंक करो आप इसको, व्हाट लाइट्स यू अप, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। आप अगर अपनी खुद की माँ बने तो आप अपने आप को कैसे मतलब ग्रो अप करेंगे, कितनी केयर अपनी आप करेंगे। तो इस समय शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस से हैं। क्यों जेमिनाई, जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। तो ठीक है, लीजिए जवाब भी आ गया यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस ज़रूर करेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैसेज आया है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके गाइस, तो आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। येस, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।